Hey hi guys, welcome back to my channel. और स्वागत है आपका इस रोड टू आईसीएन प्रेप सीरीज के एपिसोड नंबर 44। So सरप्राइज तो देख ही लिया आपने। आज से हमारा स्केड्यूल पूरा चेंज हुआ है। अभी बजे है सुबह के 6:30 और मैं और मोमो हम आए हैं हमारे मॉर्निंग वॉक पर। बहुत दिनों से मैं बहुत लेट सो रहा था, सो मैंने अभी सोचा है कि हम पूरा शेड्यूल ही चेंज करने वाले हैं आज से। सो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक होगी, वो भी 6:30 बजे, और उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे घर, फिर होगा ब्रेकफास्ट। और आज से मैं एक नई जिम में भी जाने वाला हूँ, उसके बारे में और बातें हम ब्रेकफास्ट पर करेंगे। बट सबसे पहली बात, मोमो कैसा लग रहा है आपको सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आने के लिए? अच्छा तो लग रहा है बहुत ज़्यादा। इवन मेरे टाइम में काफ़ी रीस्केड्यूलिंग सी है ये, बिकॉज मॉर्निंग अच्छा लग रहा है। लाइक थोड़ा कामिंग है वॉक करना, एंड उसके बाद देन यू गो अबाउट विद योर डे। इट्स गुड। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये चीज़ मॉर्निंग वॉक हमारी मेंटल क्लियरिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो अगर अब तक आपने ये चीज़ ट्राई नहीं की, सो चालू कर दो आज से ही, आपको पहले दिन से फ़र्क पता चलेगा। खूबसूरत है। 15 मिनट हो गए वॉक करके। अब बारिश इतनी ज़ोरों से चालू हो गई, अब पता नहीं कब तक रुकना पड़ेगा। तो बारिश है। पहले दिन पे नसीब खराब है। बारिश वैसे भी बहुत दिमाग ख़राब कर रही है। अगस्त अभी चालू होने को आया है, ख़त्म हो जाने की ये बारिश। नहीं, गणपति में होती है बारिश। हाँ, बट इतनी ज़्यादा थोड़ी होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट से मैसेजेस आ रहे हैं कि घर में रहो 2 दिन, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, इतनी बारिश होने वाली है। बट ये तो है, जब भी गवर्नमेंट का मैसेज आता है कि 2 दिन और ज़्यादा बारिश होगी, उसी 2 दिन बारिश नहीं होती। कभी केला है गोष्ट नोटिस? एवरी टाइम ये ऐसा होता है, एवरी टाइम। कल रात को कोई मैसेज आया, बट आज पता नहीं, आज सुबह से बहुत तो मौसम वैसे दिख रहा है अच्छा, अभी पता नहीं कैसे होता है। लेट्स चेक। डन विद द मॉर्निंग वॉक। बहुत ज़्यादा भूख रही है। लेट्स गो। अभी बजे है 10:16। मोमो तो बहुत टाइम पहले ही ऑफिस चली गई। मेरा ब्रेकफास्ट होकर मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की है और अभी बनाने हैं मील्स। सो मील्स बनाएंगे, किचन की साफ़ सफाई होगी और उसके बाद हम जाएंगे जिम। सो लेट्स गो। एक तो सुबह जल्दी उठने की वजह से नींद बहुत आ रही है मुझे, बट अगर मुझे मेरा शेड्यूल ठीक करना है तो एक या 2 दिन के स्लीप के ऊपर थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पालक ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने लाइफ में हमेशा से हेट की है, बट पता नहीं क्यों इस प्रेप पे अचानक से पालक के ऊपर मेरा मन आ गया है। मेरा एटलीस्ट हर सैलेड में 30 ग्राम्स सिर्फ पालक ही होता है और वो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है। और ये चीज़ मेरी मम्मी तक को भी बहुत शॉकिंग लगती है, क्योंकि मैं पहले कभी ये खाता ही नहीं था। बट इस प्रेप में पालक और बीन्स 2 ऐसी सरप्राइजिंग चीज़ ऐड हुई है जो मैं कभी सोचा था कि मैं एंजॉय करूँगा खाना, बट दे आर एक्चुअली हेल्पिंग मी आउट। एक तो वो हाई डेंस फूड है और उनमें कैलोरी बहुत कम होती है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे प्रेप के लिए। और मुझे पता है ये बहुत सीली लगता है और मैं पहले भी पॉइंट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट मेरा जो सैलेड होता है वो भी 110 या 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता। मैं प्रेप की इस पॉइंट पर पहुंच गया हूं जहां पर मुझे सैलेड भी काउंट करके खाना पड़ता है। ओके,
2 मील हो गए मेरे, क्लीनिंग भी हो गई है, एडिटिंग भी थोड़ी सी बहुत हो गई है। तो जल्दी से प्री वर्कआउट बनाते हैं और चलते हैं जिम। और आज का जिम सेशन बहुत ही अच्छा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिम के लिए मुझे ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। अरे वो तो बताना ही भूल गया। आज से मैं जाऊंगा नए जिम में। लास्ट 2 दिन का अगर आप व्लॉग देख रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है और बारिश की वजह से भी मुझे जिम पहुंचने में या तो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मेरा दिन का ऑलमोस्ट 1 से सवा घंटा वेस्ट जा रहा था। इसीलिए मैंने थोड़ा स्मार्ट डिसीजन लिया है और घर के बाजू में ही फॉर 1 मंथ मैंने एक लोकल जिम देखी है, जो मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज क्रिएट करेगी। एनीवेज, मैं आपको जिम की अच्छी खासी टूर दूंगा, बट पहले प्री वर्कआउट बनाते हैं। जिम की मशीन्स तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसीलिए मैंने वो जिम ज्वाइन की है। बट जिम थोड़ा छोटा भी है, आप अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। लास्ट मंथ में जिम चेंज करने का सिर्फ एक ही पॉइंट था, वो है टाइम सेविंग। और कहीं ना कहीं बारिश के वजह से भी मुझे इतना दूर ट्रैवल करने का मन नहीं होता। सो मैंने सोचा कि पास में जिम ही देख लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन पड़ेगा मुझे। एयर कार्निटिन भी ख़त्म हो गया, ये भी मंगाना पड़ेगा। प्रोटीन भी मंगाना है, प्री वर्कआउट भी मंगाना है, बहुत बड़े बड़े खर्चे। तो पिछले 3 दिनों से मैं लो कार्ब पे चल रहा हूँ, प्लस 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट और 5 लीटर्स ऑफ वाटर। और अब जाकर मैं थोड़ा थोड़ा मैनेज कर पा रहा हूँ। वैसे इतना भी ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं कर रहा। अब तो मुझे ऐसा लग गया है कि मुझे लो कार्ब्स की आदत सी हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती थी, क्रेविंग्स तो अभी भी होती है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बॉडी ने इस रूटीन को अब अडाप्ट कर लिया है। आज का मेरा बॉडी वेट आज का मेरा बॉडी वेट 59.8 kg था। सो मेरा बॉडी वेट एक्चुअली ड्रॉप हुआ है, बट मुझे नहीं लगता सिर्फ बॉडी वेट ड्रॉप हुआ है, मुझे ऐसा लगता है फैट परसेंटेज भी ड्रॉप हुआ है। आज के वर्कआउट पंप के बाद आपको शायद ये चीज़ पता चलेगी। प्री वर्कआउट हो गया ख़त्म। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको मेरी नई जिम दिखाने के लिए। सो लेट्स गो। राइट इट। ये गाने मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता। देखते हैं, जो ओनर है उनको बोला तो है कि आवाज़ थोड़ा सा कम करने के लिए। वैसे है अच्छे, वो शायद कर दे। लेट्स सी। वेटेड डिप्स करने थे, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रोप वगैरह कुछ भी नहीं है जिससे मैं अटैच कर पाऊँ। पता नहीं कैसे होगा, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। डेफिनेटली थोड़ा बहुत इशू हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है, बट ओके, कर पा रहा हूँ। ये पूरी जिम 3 फ्लोर की है, जिसके 3rd फ्लोर पे अपर बॉडी सेक्शन है। तो मैं आपको एक क्विक टूर दे देता हूँ। यहाँ से चालू करते हैं। पहले तो ये फ्लैट बेंच यहाँ पे है, और एक फ्लैट बेंच की मशीन जिसको शोल्डर के लिए भी मैं यूज़ करने वाला हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं फ्लैट पुल डाउन, जो बहुत अच्छी लग रही है। ये एज़ यूजुअल पेक टेक की मशीन, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसके बाद यहाँ पे एक केबल रैक है जो थोड़ा सा हेवी है यूजुअल की तरह, और वहाँ पे इंक्लाइन के लिए मशीन, यहाँ पे बेंच, और यहाँ पे है फुल डंबल रैक का सेक्शन। आई थिंक मैंने देखा नहीं, बट 50 kg तक डंबल्स है उनके पास। तो ओवरऑल जिम की जो मशीन्स है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और सिर्फ ये 3rd सेक्शन का ही है, 3rd फ्लोर का ही है। बाकी 2 फ्लोर पे भी मैं बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज है। पहले सेट ख़त्म करते हैं।
आज का पंप अच्छा होने वाला है। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेशर है यार। मैंने सोचा नहीं था पहले एक्सरसाइज में इतना अच्छा फील होगा मुझे। इट्स गुड, आई लाइक दिस मशीन। अगली एक्सरसाइज है हमारी स्मिथ मशीन इंक्लाइन, बट यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे स्मिथ मशीन है और वहाँ पे बेंच एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, सो मैं इस पे ही करने वाला हूँ। इस पे भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रेच आ रहा है। मैंने वार्म अप किया है, लेट्स सी कैसे जाता है सेट। अभी वजह है 12:46 और मेरी ऑलमोस्ट 2 एक्सरसाइज हो गई है और लिटरली मैं जिम में यहाँ पे बैठ के मेरा घर देख सकता हूँ इतनी क्लोज है ये जिम। और क्या ही बताऊँ मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मुझे आज फील कर पा रहा हूँ मैं कि मेरे में एनर्जी है पूरा वर्कआउट ख़त्म करने की। क्योंकि जब तक मैं यहाँ से सब सामान लेके ट्रैफिक में कट जाता था तब तक थोड़ा सा ऐसा एनर्जी लॉस वाला फील आता था मुझे हमेशा, बट आज वो फैक्टर ही निकल गया है। इसीलिए वर्कआउट के लिए मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ, और सच बताऊँ और मेरा वर्कआउट भी एक्चुअली बहुत अच्छा जा रहा है। वेट्स एक्चुअली यहाँ पे LBS में होने की वजह से मैं सेम वेट कैलकुलेट कर पा रहा हूँ और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी हर एक्सरसाइज में ऐड हो रहा है। सो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, ओनली थिंग मेरे दिमाग में अभी भी चल रही है वो है ये सॉन्ग्स, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो मैं जब भी डालूँगा यूट्यूब पर कॉपीराइट्स आने ही वाला है और भर भर के कॉपीराइट्स आएंगे। लेट्स सी। ओके, हम आ गए सेकेंड फ्लोर पे, बट यहाँ पे पूरा लाइट बंद है। बट आप देख सकते हो यहाँ पे है ये स्क्वाट ट्रैक और उसमें ही अटैच है स्मिथ मशीन प्रेस टाइप थिंग। यहाँ पे लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल के लिए एक ही एक्सरसाइज है। और ये मशीन, सॉरी यहाँ पे एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, मशीन ये मशीन मेरी बहुत फेवरेट है, जो मैं बहुत टाइम से मिस कर रहा था। और यहाँ पे ये जिम है और यहाँ पे ये मशीन है। इसके बाद हैक स्क्वाट जो और एक पावरफुल मशीन लेग के लिए। फिर आते हैं लेग प्रेस पे, जिसका एंगल मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा है। वहाँ पे पीछे कर्ल, यहाँ पे है अपनी काफ रेजेस के लिए मशीन, और ये जिस मशीन के लिए मैंने ये जिम ज्वाइन की है लैटरल रेजेस, मेरी सबसे फेवरेट मशीन। यहाँ पे भी एक डंबल रखे हुए से, यहाँ पर वॉशरूम और वहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन के लिए मशीन। एक्चुअली लाइट बहुत कम है यहाँ पर, उन्होंने हर जगह से लाइट बंद करके रखी है। पता नहीं, अगर मुझे स्विच मिला तो मैं ऑन कर दूँगा। लेट्स सी, अभी के लिए तो सेट कंप्लीट करते हैं।
फाइनली ये है फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे दो कार्डियो की मशीन, ये कार्डियो की मशीन, इलेक्ट्रिकल्स, और वहाँ पे ऐसा डिक्लाइन टाइप बेंच है, साइकिलिंग यहाँ पर है। और यहाँ से अंदर वॉशरूम है जहाँ पे स्टीम वगैरह भी अलाउड है। ये देखो स्टीम टाइमिंग भी दी है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा जिम है। वर्कआउट तो हो गया है, कार्डियो करेंगे, चलते हैं घर पे, बहुत भूख लगी है। ग्रोसरी शॉपिंग करने गया था, मोमो को भी साथ में लेके आया हूँ, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है वापस। पहले घर चलते हैं फिर एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो मैं आ गया हूँ घर। ग्रोसरी शॉपिंग भी आधी ही हुई है। जब मैं नीचे गया 15 मिनट मुझे वापस स्कूटर चालू करने में लगे, बट स्कूटर चालू नहीं हो रही है, वापस चूहे ने वायर खाया ऐसा लग रहा है। अब मुझे वापस जाकर मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। फ़ोन तो किया है उसको, पता नहीं अब वो बंदा कब आएगा, कब गाड़ी लेके जाएगा और कब रिपेयर करके वापस लाएगा। मार्केट में मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए ऐसा घूम रहा था तो मेरे एक्स्ट्रा स्टेप्स हो गए। सो आज एक्चुअली रात को कुछ ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, वो अलग बात है। बट अभी मोमो आई है, वो रेडी होकर जाएगी जिम, तो उसके लिए मैं पीनट बटर और बनाना सैंडविच बना रहा हूँ, जो उसने एक्चुअली कभी खाया नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत मस्त प्री वर्कआउट मील हो सकता है आपके लिए। सो लेट्स गो। बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। एक तो ये प्रोटीन शेफ का हाई प्रोटीन ब्राउन ब्रेड मंगाया है, जिसमें नो एडेड मैदा, नो एडेड कलर्स, और पैक्ड विथ 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो ये कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ मैं, लेट्स सी मोमो को कैसे लगता है। पर 54 ग्राम्स में 10 ग्राम प्रोटीन है ऐसा वो बोल रहे हैं, और 2 स्लाइस मतलब एक 54 ग्राम हो गया। सो लेट्स सी। 4 ब्रेड करूँ ना? ये 4 तो खा, दोनों का होना है। That's it. 25 grams of protein, sorry 25 ग्राम्स ऑफ पीनट बटर, जो प्रोटीन पीनट बटर है। मैं रहता तो ऐसा एक एग तो मैं अकेला ही ख़त्म करता था, प्लस 4 तो ब्रेड मुझे मिनिमम लगते थे। बट मोमो का इतना एपेटाइट है नहीं। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनका इतना कम एपेटाइट होता है। एंड दैट्स इट, हो गया। चलो, फर्स्ट टाइम ना। I usually don't like ऐसे सुन के मुझे इतना अच्छा नहीं लगता बनाना सैंडविच। How's it? Honestly, yeah, good. It's good, like I can't have it every day, but Why? for once it's good. I don't know. I like just peanut butter and bread more. But thank you, obviously, but thank you for this. But you said honestly, so I'm being honest. हाँ तो बराबर है, उसके लिए ये ठीक ठाक है। बट एक्चुअली एक टाइम पे ये मेरी फेवरेट डिश हुआ करती थी, मैं इसको हमेशा प्री वर्कआउट में खाता था। अभी पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ, गाड़ी का वापस इशू हो गया है। बट अभी जब तक मैकेनिक का फ़ोन नहीं आता तब तक एडिटिंग करेंगे, बाकी देखते कैसे जाता है। फाइनली बहुत टाइम बाद मैकेनिक आ गया है, उसको गाड़ी देनी है। लेट्स सी कैसे होता है। घर पे पूजा भी है, देखते हैं कैसे होता है। ओके ओके, बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, 6:25 हुए और मैं आज का मेरा 4th मील कर रहा हूँ। जल्दी उठने के अपने ही फायदे होते हैं। वैसे मैकेनिक का अभी भी कोई कॉल मैसेज कुछ भी नहीं आया है, मुझे कुछ नहीं पता कब गाड़ी ठीक होगी। बट अभी के लिए बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पहले खाते हैं तो नाश्ता बाद में देखेंगे। स्टेप्स भी कंप्लीट करने हैं, तो लेट्स सी कैसे होता है। अभी बजे है रात के 8:30 और मैं आया हूँ मेरी रात की वॉक पर। मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा है, 8:30 बजे मैं ऑलमोस्ट मेरा दिन ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा अभी सिर्फ 1 मील बाकी है जो ये वॉक के बाद होगा, एंड देन आई एम डन फॉर द डे।
और फिर वो वापस कल सुबह 6 बजे उठेंगे। ये रूटीन एक परफेक्ट रूटीन है मेरे लिए। अगर आज के दिन की बात करूँ तो आज का दिन ऑलमोस्ट परफेक्ट था। अगर वो गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं रहता तो मैं परफेक्ट ही बोलता था उसे, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत हुई है मोमो के साथ। फिर उसके बाद घर आकर हुए हैं मेरे अच्छे खासे मील, और फिर उसके बाद वर्कआउट तो एक बहुत पीक लेवल का वर्कआउट हुआ है। बहुत टाइम बाद मुझे इतना अच्छा फील हुआ है वर्कआउट करते टाइम। बट जैसे कि आपने देखा जिम में बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बजता है वहाँ पर, और आपने तो देखा कौन से टाइप की म्यूज़िक है। सो मैं बहुत सारे वीडियोस में वॉइस ओवर करने का सोच रहा हूँ। सो इस चीज़ में मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि आपको कौन से टाइप के वीडियोस ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, जो मैं कल्ट में ऐसे कैमरा टू कैमरा बात करके जो कर रहा हूँ, या वॉइस ओवर वाले वीडियोस। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगी ये चीज़। सो डू लेट मी नो। बट उसको साइड कर दूँ पॉइंट को, तो उसके बाद सिर्फ हुआ है गाड़ी का इशू, वरना बाकी सब अच्छा था। एकदम परफेक्ट टाइम पे दिन चालू हुआ है और परफेक्ट टाइम पे दिन मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। जैसे मैंने पास्ट ब्लॉग में बोला था, बहुत सारे काम करने हैं टूवर्ड्स ए कॉम्पिटिशन। सो फाइनली मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है ICN पर। कैटेगरीज़ का सिर्फ रजिस्टर करना बाकी है। फ़्लाइट्स बुक हो गए हैं, एयरबीएनबी भी फिक्स हो गया है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि हम कितने दिन वहाँ पे रुकेंगे। सो उस हिसाब से एयरबीएनबी भी बुक हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज़ गेटिंग सो रियल नाउ। बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी धीरे धीरे करके हिट हो रही है, क्योंकि अभी सिर्फ 30 दिन बाकी है इस प्रेप को लेके, और ये 30 दिन मेरे लिए बहुत हार्ड होने वाला है। बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि कब आएगा वो दिन जिस दिन मैं उस स्टेज पर खड़ा रहूँगा। हाँ, और वैसे मैं सोच रहा हूँ मुझे फ़ोटोशूट भी करवाना है, बट मुझे जिम अवेलेबल नहीं हो पा रही है। सो अगर कोई फ्री में जिम दे दे मुझे तो शायद मैं फ़ोटोशूट भी करवा लूँ। बट लेट्स सी, उसका एक अलग से प्लान बन रहा है। अगर मुझे कोई ऐसी जिम मिल रही है जहाँ पे वो फ्री में मुझे शूट करने देंगे तो मैं वो भी करूँगा। सो उसके बारे में अपडेट्स आते रहेंगे। सो मेरे स्टेप्स हो गए कंप्लीट। मैं अभी घर पे जाऊँगा और मोमो का डिनर और मेरा लास्ट मील आज एक साथ होने वाला है। सो मैं उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ। बट अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे आगे आने वाले वीडियोस भी अच्छे लगेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और क्लिक ऑन दैट आउट्रो वीडियो। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ऑर्गेनाइज, स्टे नेचुरल। सी यू।